हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं सवाल इंडिया का में। BS अरुण साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अतुल लोधे पाटिल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। T संक्रिता साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बार बार ये जो बात हो रही है फॉर्मूलाज के ऊपर, तो कौन से ऐसे फॉर्मूला हैं जिनका कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है कर्नाटका में इस पूरे गुत्थी को या इस परेशानी को, असमंजस को सुलझाने का? तो वो फटाफट जरा उसका एक ग्राफिक आपको बताते हैं जो अब तक सूत्रों से बात करके चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। फॉर्मूला नंबर 1, एक मुख्यमंत्री और एक ही डेप्यूटी मुख्यमंत्री। इसमें सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है। डीके शिव कुमार को 2 अहम मंत्रालय और साथ ही साथ उनकी पसंद के 3 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी बने रहेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला जिस पर बात हो रही है, 2.5 साल मुख्यमंत्री या 3 साल 2 साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता की साझेदारी रहेगी। दोनों 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पर इसमें सवाल सबसे बड़ा यह है कि पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। उसके बाद संतुलन बनाने के नाम पर, क्योंकि कर्नाटका में जो जातिगत जनगणना है या जातिगत कैलकुलेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो एक बहुत अहम होती है। उससे तय होता है कौन कहां वोट कर रहा है। तो इन सब के बीच में, और कांग्रेस को इस बार हर तरफ से, हर जाति से समर्थन मिला है, तो संतुलन बनाने के नाम पर सिद्धारमैया, जो कि एक कुर्बा गौड़ा नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। डीके शिव कुमार वोकलिग्गा है, उन्हें उप मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार के साथ 2 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं, जिसमें एक लिंगायत और अल्पसंख्यक हो सकते हैं। और उसके साथ साथ डीके शिव कुमार को अहम पोर्टफोलियोज और पीसीसी अध्यक्ष पद का जो है वो बने रहें। इस पर ये 3 फॉर्मूले हैं जिन पर अभी बात हो रही है। अरुण साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, अपने दोनों राजनीतिक जो प्रवक्ता है उनके पास जाने से पहले, ये समझने के लिए कि जीत अहम है, बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति होगा फ्रंट रनर? आप इस किसको मान के चल रहे हैं अभी जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया हैं? क्योंकि अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि 2024 से पहले ना तो अस्थिरता हो और साथ ही साथ उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए जो कांग्रेस के वादों को कहीं ना कहीं पूरा कर सके। जी, मुझे अभी तक लगता है कि सिद्धरामैया फ्रंट रनर है, लेकिन चुनाव के बारे में आप देखें तो 2024 में शिव कुमार बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर है और वो उन्होंने अब शो करके दिखाया है कि वे अच्छे प्रेसिडेंट बना है, अच्छे तरफ से पार्टी को आगे भी ले सकता है। लोकसभा चुनाव में अगर शिव कुमार होगा तो पार्टी जरूर अच्छी तरफ से एक रिजल्ट देगा, मुझे ये लगता है। और सिद्धरामैया भी ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े मास लीडर है, पैन कर्नाटका की लीडर है और अहिंदा मतलब दलित और बैकवर्ड या और मुस्लिम समुदाय की जो नेता है वो आज सिद्धरामैया बन के दिखाया है। तो ये जो सक्सेस है कर्नाटक का, ये दोनों के ऊपर है। मतलब दोनों ने बहुत श्रम किया है, दे हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस। अतुल लोधे पाटिल साहब, क्या ऐसा फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के पास है जिस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि उसके लिए परेशानी ऐसी ना खड़ी हो? क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां सरकार गंवानी पड़ गई, राजस्थान में भी बगावत का झंडा उठाए सचिन पायलट चल रहे हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कुछ बात हुई थी 2.5 साल वाली, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। तो क्या ऐसा फॉर्मूला होगा सर इस बार कि वो सारी चीजें ना हो जो पहले कांग्रेस में देखने को मिली अलग राज्यों में? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो कर्नाटक का होगा, किसी जाति विशेष का या किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करने की बात कांग्रेस कभी करती नहीं है। शायद वो आपकी चर्चा और आपके सूत्रों की चर्चा है। हमारी एक प्रक्रिया है पार्टी की जिसमें विधायक दल की बैठक हो चुकी है, विधायक दल ने अपनी मंशा बताई है, उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है, और ये करते समय जहां तक मेरी जानकारी है, डीके शिव कुमार जी हो या सिद्धरामैया जी हो, दोनों भी सक्षम नेता है और दोनों सक्षम नेता कर्नाटक को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो जो भी निर्णय आएगा मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा निर्णय होगा, कर्नाटक को विकास के दौर पर लेके जाने वाला होगा। और जहां तक आपने हमारा पिछला अनुभव बताया, तो क्या है, हमारा मित्र दल जो है भाजपा, वहां पर नेताओं की काफी कमी थी, तो कुछ लोगों को हमने एक्सपोर्ट कर दिया उधर।
तो अभी वो संभाल रहे, भाजपा को संभाल रहे वो। लेकिन जिन्हें कांग्रेस की विचारधारा आगे लेके जाना है, जिन्हें देश को विकास के रास्ते पर लेके जाना है, महंगाई से जो लड़ना है, महंगाई कम करना है, बेरोजगारी कम करना है, आपसी भाईचारा रखना है, सामाजिक सौहार्द रखना है, तो ये सारे लोग जो है उसी विचार के हैं। तो मेरे ख्याल से ये गुत्थी नहीं है। सोनिया जी आएंगी, सारे हमारे जो वरिष्ठ नेता आलाकमान जो है वो एक अच्छा निर्णय देंगे, और एक मिसाल के तौर पर जिस तरह से काम किया है डीके शिव कुमार जी ने और सिद्धरामैया जी ने मिलकर, उन्होंने तो नसीहत चुनाव में दे दी। सकीरता साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो लग रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि उनके पास 2 कद्दावर नेता हैं, उसमें से चुनना है। भारतीय जनता पार्टी की हार का एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि इस बार कोई स्ट्रांग नेता ही वहां पर नहीं दिख पाया। येदियुरप्पा साहब को किस तरीके से हटा दिया गया, बोम्मई साहब संभाल नहीं पाए। तो कांग्रेस में जो इस वक्त हो रहा है, बीजेपी का ध्यान उस पर ज्यादा है या इस बात पर कि हार किस बात से हुई उस पे एनालिसिस ज्यादा है? देखिए, पहला चीज तो मैं कांग्रेस को आपका माध्यम से धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उसको पास एक पूर्ण बहुमत का सरकार मिले है और उसका सरकार बनने का इसका मौका मिला है। दूसरा चीज है, ये जो हार है भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटका में, हम उसको बहुत विनम्रता रूप से हम्बली उसको स्वीकार करते हैं और ईवीएम को ब्लेम नहीं करते। पहला चीज है, ये नोट डाउन कीजिए। और ये जो हार है हम लेते हैं। हमने कभी भी 500 वोट, हमारा कैंडिडेट को 500 वोट आए तो नहीं तो 1000 वोट आए तो हम सेलिब्रेट करते थे। ऐसा लेकर 2 बार हम सत्ता में आए हैं, 2 बार पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। ये है हमारा जर्नी है, ये जर्नी में बहुत कुछ हमने देखा है, ये हमारे लिए एक लेसन है। लेकिन जब हम कर्नाटका का कांग्रेस में उनको एक मौका मिला है, इधर का कर्नाटका का जनता अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए तैयार नहीं है। अभी महिलाओं को कब 2000 आएंगे वो भी उसका इंतजार कर रहे हैं, और बस में ट्रैवल करने के लिए उन लोग पैसे नहीं भर रहे हैं। ये सभी इंतजार, जो 5 गारंटियां उन्होंने घोषणा की है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर्नाटका का जनता इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि वो मैं बोलता हूं उनको तुरंत उसका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है उसको डिसाइड करे, करके ही इमीडिएट उसका पहला कैबिनेट में इस सचिव संपुट में पूरा जो 5 घोषणा है वो करे। क्यों ये बात कर रहा हूं, क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं, राजस्थान में 4.5 साल हो गए, अभी सत्ता तो खत्म होने वाली है, अब तक उसका कर्जा माफ नहीं है। वो घोषणा ही रहेगा राजस्थान में। और कर्जा तो माफ तो करो, 22,000 किसानों का चुनाव में भी जमीन, ये तो सुनिए, चुनाव में भी कैंपेन हुआ था। पर सकीरता साहब, एक सेकंड, आप हमारी भी सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। अब वो राजस्थान की कैंपेन आपने, अभी मुझे पता है कि अब अगला चुनाव वहां है तो वहां की कैंपेन शुरू हो जाएगी, लेकिन आप जो कह रहे हैं जल्द से जल्द मुख्यमंत्री चुने, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी चाहेगी। लेकिन सर, बीजेपी जब कहती है कि जल्द से जल्द चुने, जनता इंतजार कर रही है, मैं जरा कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के, जहां पर सरकार बनी, चुनाव के बाद कितना समय लगा मुख्यमंत्री का नाम तय करने में। जरा वो ग्राफिक हम ले चलाते हैं। सीएम तय करने में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के नतीजे आते हैं 19 अक्टूबर को 2014 में, और देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा हुई 28 अक्टूबर को, करीब 10 दिन बाद। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम आप डिसाइड करके बताते हैं 18 तारीख को, करीब 1 हफ्ते बाद। ये पहली बार नहीं है कि जो सीएम नाम तय करने में देर हुई हो। असम की अगर हम बात करें तो 2021 में 2 मई को नतीजे आते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम की घोषणा होती है 9 मई को। मंत्रिमंडल विस्तार की अगर मैं बात करूं तो 30 जून को 2022 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। 40 दिन का इंतजार लगता है आपको कैबिनेट के नाम तय करने में। तो भारतीय जनता पार्टी तो खूब आराम से 10-10, 15-15 दिन लेती है सर मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करने में। कांग्रेस को तो जीते हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए उन पे सवाल पूछने से पहले। एक चीज तो आप मान लीजिए, कर्नाटका प्रदेश में जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का हार हुई, लोगों के पास उन्होंने जब वोट मानने के लिए गए थे, वो 5 घोषणाएं लोगों के पास लोग मान गए हैं, कांग्रेस करेगा करके कांग्रेस का घोषणा है वो उतना अच्छा था, लोग मान गए। मैं उसके लिए इसको इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि उसका ही नेता आदिर रंजन चौधरी साहब ने बोला हम कर्नाटका को दूसरा राजस्थान नहीं बनने देंगे। उसका ही नेता, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये, वो उसका ही नेता बोल रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि वो मेरा राज्य है, मेरा राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, ये तो सुन लीजिए, जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था, त्यागी जी, ये तो सुन लीजिए। मैं और एक चीज,
अभी कर्नाटका में बताइए। इतना कर रहा है ना, क्यों सिर्फ सिद्धरामैया, क्यों उतना आरोप वाली डीके शिव कुमार? आपको मुसलमान लोगों ने पूरा इकट्ठा होकर 90% मुसलमान लोगों ने आपको वोट दिए हैं, मुसलमान मुख्यमंत्री बना लो। दलित सभी इकट्ठा होकर पूरा आपको सपोर्ट किए हैं, 30 के ऊपर विधायक दलित और जीता है, दलित का मुख्यमंत्री बना लो। आपका ही कुछ विधायक सर बोल रहे लेकिन हैं ना दलित संकीर्ता मुख्यमंत्री साहब, बनाओ ये करके। बड़ी कमाल की बात है, ये बड़ी कमाल की बात है कि आपको कांग्रेस पार्टी में दिख अंकित, रहा है मुझे कि जवाब किसी देना। और का मुख्यमंत्री बना लो, जब बीजेपी का नंबर आता है तब आपको इंक्लूसिवनेस दिखाई नहीं पड़ती, तब नहीं दिखता हम कि तो बाकी सब लोग बनने inclusiveness ही बोलते चाहिए, हैं। तब लिंगायत ही हमको मुख्यमंत्री कभी बनेगा, ये नहीं बात बोला। तय है। नहीं नहीं, मैं देखिए एक बड़ा समाज, मुसलमान समाज 90% इकट्ठा होकर 90% कांग्रेस को सपोर्ट किए, और उसका वक्फ बोर्ड का ठीक है। चेयरमैन बोलता है 70 के ऊपर सीट कांग्रेस ने जीता है मुसलमानों की। ठीक है, क्यों मुझे- नहीं मुसलमान मुझे- का मुख्यमंत्री बना सकते वो लोग? मुझे छोटा सा, सर कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों ने जरूर वोट किया है, लेकिन लिंगायतों ने भी वोट किया है। 34 सीटें लिंगायतों ने इस बार बीजेपी कांग्रेस को दी है, बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं, तो सभी वर्गों ने वोट दिया है। तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस इसको कैसे बैलेंस करती है। पाटिल साहब से जवाब लेंगे, पर एक छोटा सा ब्रेक लेके हमारी चर्चा जो है जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। तो चर्चा इस वक्त कौन बनेगा कर्नाटका का मुख्यमंत्री, कांग्रेस लीडरशिप के सामने जो चुनौती इस वक्त है सेंट्रल लीडरशिप के सामने, उस पर हो रही है। इस वक्त हम मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कर्नाटका से ही आते हैं, उनके घर के बाहर खड़े हैं। यहां पर अहम मीटिंग होने वाली है आज शाम को 5 बजे। डीके शिव कुमार यहां पहुंचने वाले हैं, 6 बजे सिद्धरामैया पहुंचेंगे। पाटिल साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले सुन रहे थे संकीर्ता साहब की बात, वो बार बार कह रहे थे कि अरे मुसलमानों ने भी वोट दिया, उनको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। वहीं पर बेंगलुरु में लिंगायत समाज ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 34 सीट उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दी है। जी परमेश्वर साहब के जो समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाइए, दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए इस वक्त चूज करना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस सबको लेके चलने वाली पार्टी है। ये भाजपा का सांप्रदायिक चेहरा जो है, वो हमारे मित्र जो संकीर्ता, उनके जो बोल है उससे बाहर निकला है। अगर यही लॉजिक है तो फिर क्षत्रियों ने 95% जो है वोट दिया है लोकसभा में, तो फिर राजनाथ सिंह को बना दीजिए प्रधानमंत्री, क्यों मोदी जी को बनाते? कितनी है उनकी संख्या? कुछ संख्या नहीं है मोड़ घांचे लोगों की। तो ये जो संकीर्ण सोच है और ये सांप्रदायिक चेहरा भाजपा का बार बार आगे आता है, जिन्होंने मुस्लिमों को कहीं भी टिकट देते नहीं है, ये उन्हें नागरिक ही नहीं समझते, ये द्वितीय दर्जे का नागरिक सर, समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश में अभी सोच टिकट की दिए हैं कमी और है। काफी सारे मुसलमान कैंडिडेट जीत के भी आए हैं बीजेपी के नाम पर। आप अंकित जी, आप लोकसभा और विधानसभा में मुझे एक भी कैंडिडेट दिखा दीजिए। क्यों आप इधर उधर की बात करते हो? जो सही बात है वो देश के सामने जाना चाहिए, और देश ने पहचान लिया है, इसलिए ये बौखलाहट है। हमें सबने जो है सपोर्ट किया है, कर्नाटक की जनता का सपोर्ट हम मानते हैं उसको। और जो 5 गारंटी की बात की है, तो संकीर्ता जी टेंशन मत लो, 5 गारंटी पूरी होगी। ऐसा नहीं कि हमने ओपीएस दिया तो ओपीएस में केंद्र सरकार को हमने रिक्वेस्ट की कि जो पैसा न्यू पेंशन स्कीम में दिया है कर्मचारियों ने, वो पैसा वापस दीजिए, तो उससे भी आपने मना कर दिया। आपके हर वायदे जो है वो लोगों को पता है। पहले दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, 2014 की बात है। 2 करोड़ रोजगार की बात है, 15 लाख आने की बात है, गुड गवर्नेंस की बात है, और स्टैंड अप सिटअप की तो एक लाइन है स्मार्ट सिटी की। तो कोई भी वायदे पर आप खरे उतरे नहीं है, हम खरे उतरे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर दिए, आपने 200 रुपए का सिलेंडर कहा था, आपने कहा था 35 रुपए का पेट्रोल, आपने डॉलर और रुपया बराबर करने की बात कही थी। 58 रुपए का डॉलर जो है वो था आईसीयू में, अभी 82 रुपए का डॉलर कहाँ पहुंच गया? तो ये सारी बातें जो है आपकी प्रवृत्ति है, वचनबद्धता हमारी प्रवृत्ति है, ये जनता जानती है। सर, वो बीएस अरुण साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात जरूर कह सकते हैं कि देखिए हम जाति और धर्म पे हम उस पे नहीं जाएंगे। पाटिल साहब, अरे पाटिल साहब, सर ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कैसे कास्ट इक्वेशंस हर चुनाव में कितनी जरूरी हो जाती हैं, लेकिन बीएस अरुण साहब, कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस को चौतरफा वोट मिला है। सर आपने अपनी बात बोल दी, सर आपने अपनी बात बोल दी, आपने अपनी बात कह दी। सर, अब मुझे मेरे दूसरे गेस्ट के पास जाने दीजिए। अरुण, बीएस अरुण साहब, देश में सांप्रदायिकता फैलाते पाटिल साहब, इस तरीके से हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, मुझे अपने दूसरे गेस्ट के पास जाने दीजिए। बीएस अरुण साहब, जिस तरीके से जो बात कही जा रही है कर्नाटका में बहुत जरूरी है।
कांग्रेस को बहुत दिनों बाद लिंगायत अच्छे खासी संख्या में वोट मिला है। वोकलिग्गा को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हो सकता है उनकी नाराजगी झेलनी पड़े। तो ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन जो फैक्टर है कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अहम होगा और उसको कैसे बैलेंस करेगी कांग्रेस? जी, कास्ट फैक्टर तो बहुत अहम है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री बन सकता है, ये कांग्रेस भी जानती है और सब अन्य पार्टी भी जानती है। लेकिन अब कांग्रेस ने ये जो कैंडिडेट्स है वो एस्पिरेंट्स थे चुनाव के पहले, जब चुनाव हुआ वो एस्पिरेंट भी थे। डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया और 3-4 लोग, आपने परमेश्वर का नाम जिक्र किया, एमबी पाटिल है, वो लिंगायत है, जैसे कई लोग हैं। लेकिन अब शायद सिर्फ 2 आदमी रह गया है, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया। इस मुख्यमंत्री के तय होने के बाद अब जो मंत्रिमंडल का रचना होगी, उस वक्त सारे कम्युनिटीज को ठीक तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो हमको वेट करना चाहिए ना। आप कह दिया कि असम में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ और महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो सिर्फ 72 आवर्स भी नहीं हुआ है अभी। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि व्हाट हैपेंस। आई थिंक दे विल टेक ए वाइज डिसीजन। थोड़ा समय देना पड़ेगा और इंतजार इस पे बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हमने देखा कि 2014 के बाद से जो आमने सामने के चुनाव हुए हैं उसमें अक्सर चुनावों में बीजेपी के सामने हार का सामना मिला। तो इस वजह से जो जीत और बड़ी जीत कांग्रेस को अब कर्नाटक में मिली है, इस वजह से ज्यादा उत्सुकता इस बात पे है कि कांग्रेस अब आगे क्या करने वाली है। इस जीत के कई मायने हैं, 2024 के हिसाब से भी कई मायने हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।